नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं वेस्टीज में काम करता हूं एज अ डायरेक्ट सेलर। बट उससे पहले की भी एक कहानी होती है हर एक व्यक्ति की जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मेरी भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज, और आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या काम करता था। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ काम करता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो पहले क्या काम करता था। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो आज मैं खुद ही अपनी कहानी अपनी जुबानी आपके बीच में रखने वाला हूं। आपको सुनकर बहुत मजा भी आएगा और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपके साथ काम कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक ऐसे फील्ड में काम करता था जो आज पूरे भारत में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, मैं आपको अपने पास्ट में लेकर के जाना चाहता हूं और वहां से आपको शुरुआत करता हूं अपनी कहानी को। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला इंसान, एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर आता है। आप सभी जानते हैं कि बचपन में आदमी किस तरीके से काम करता है। गांव के अंदर एक मस्ती अलग होती है, अलग से दोस्त होते हैं, अलग तरीके का माहौल होता है। ना उस समय कोई मोबाइल था, ना कोई जिस प्रकार का कोई गेम खेला जाता है जो आजकल डिजिटल पे सभी खेलते हैं। तो खूब मस्ती के माहौल में बचपन बीता। उसके साथ साथ धीरे धीरे एजुकेशन भी चलने लगी। तो जो मेरी प्राथमिक एजुकेशन थी जो मैंने पूरी की, जो कि मेरे नज़दीक में स्कूल था, वहाँ से पूरा किया। उसके बाद फिर एक शौक मुझे चढ़ा, क्योंकि उस समय कुछ फिल्मों का दौर था, जैसे बॉर्डर जैसी फिल्मों का दौर था। मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी आर्मी में ज्वाइन कर चुके थे, तो उनसे मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैं स्टार्ट किया अपनी जर्नी तो मैंने अपनी प्रैक्टिस करना शुरू किया, और प्रैक्टिस के बाद एक फलस्वरूप मुझे मौका मिला आर्मी के अंदर जाने का। तो सबसे पहला मेरा आगमन हुआ इंडियन आर्मी के अंदर, आर्मी मेडिकल कोर के अंदर। ये फरवरी 1998 की बात है जब मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ। आर्मी मेडिकल कोर का एक बहुत बड़ा रोल है आर्मी के अंदर। तो वहां पर मैं पहुंचा और वहां से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, यानी कि फरवरी 1998 से। तो दोस्तों, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आगे बढ़ा, यानी कि ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग मुझे मिली वो सूरतगढ़ के अंदर मिली। सूरतगढ़ एक जगह है, आपने देखा होगा, ये राजस्थान में आता है, श्रीगंगानगर जिले के अंदर। वहाँ पर एक यूनिट है जो मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पर मुझे पहली पोस्टिंग मिली और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। साथियों, जैसा मेरा प्रोफेशन था मेडिकल का, तो मुझे वहाँ पर जो भी सेवा का मौका दिया गया, जो भी मुझे काम दिया गया, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और फिर दूसरा जो मेरा ट्रांसफर किया गया वो जोधपुर के अंदर हुआ, यानी कि वो भी राजस्थान से राजस्थान के अंदर ही मुझे मौका मिला दूसरा रहने का। जोधपुर में भी एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर रहने का मुझे मौका मिला और वहां पर भी वही काम था जो कि मेरा सूरतगढ़ के अंदर था। तो प्रोफेशन जो था वो मैंने बखूबी निभाया अपना। जैसी जैसी मुझे ड्यूटी दी गई वो सब मैंने अपना सही तरीके से किया। फिर उसके बाद मुझे एक और मौका मिला दूसरी जगह जाने का, जो कि लखनऊ के अंदर है। अब यहाँ पर थोड़ा काम अलग था, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल था, कमांड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, इसको लखनऊ के अंदर है। तो वहां पर मैं लगभग 3-4 साल रहा और 4 साल के बाद मेरी फिर पोस्टिंग हुई बारामूला सेक्टर के अंदर, जहां पर मुझे एक अलग ही फील हुआ, अलग चीजें दिखाई दी। जे.एंड.के वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है, सब लोग जाते हैं, कहते हैं कि धरती की जन्नत अगर कहीं है तो वो जे.एंड.के के अंदर है। दोस्तों, वो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजों का मुझे पता चला कि किस तरीके से एक आर्मी की लाइफ है, एक स्ट्रगल वाली लाइफ वहां पर पता चलती है, और एक्चुअल में आर्मी की नौकरी का वहां पर पता चलता है। तो वहां पर अलग अलग ऑपरेशंस पे मुझे भेजा गया, वहां पर मैंने काम किया। जैसे जैसे मुझे पोस्टिंग किया गया अलग अलग जगह पर, तो मैंने अलग अलग जगह पर जाकर अपना ड्यूटी निभाया। उसके बाद कभी बर्फीले माहौल में रहे, तो कभी कहीं पर, इस तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए 3-3.5 साल का सफर मैंने वहां पर पूरा किया। फिर उसके बाद मुझे एक मौका मिला, जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वो हिमाचल के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों, और जिसका जगह का नाम है डलहौजी। डलहौजी के नाम से शायद आपको कुछ याद आया हो, आपने इतिहास में पढ़ा हो, एक अंग्रेज थे जो डलहौजी के नाम से थे, और उस जगह का नाम भी डलहौजी के नाम से ही पड़ा हुआ है। सुंदर वादियां हैं, पिकनिक प्लेस है, और वहां पर जाने के बाद मुझे ये भी पता चला कि उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इंडिया का, यानी कि एक इतना शानदार मौसम वहां पर रहता है। और मुझे वहां पर लगभग 2.5 साल रहने का मौका मिला। तो ये जो जर्नी थी मेरी आर्मी की, यहाँ पर एंड ऑफ होने वाली थी। लगभग 2017 में मेरा रिटायरमेंट हुआ इस पूरी की पूरी जर्नी से, और 19 साल करने के बाद, यानी कि 19 साल जॉब करने के बाद मेरे पास जो अपना अनुभव था, क्योंकि अब मुझे सिविल में आकर के एडजस्ट करना था अपने आप को, तो यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट होती है।
मैं सभी मेरे जो फौजी भाई है सभी को बताना चाहता हूं कि हमें कुछ ना कुछ अपना नया काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया आकर के दोबारा से, क्योंकि एडजस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, आप अपने समाज से, अपने सभी जो जानने वाले हैं उनसे आप लगभग 17-18 साल 19 साल दूर रहते हैं, तो वहां पर उस सोसाइटी में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक अनुशासन भरी लाइफ में आप रहते हैं, उसके बाद फिर आपको समाज में उन्हीं के तरीके से सेटल होना है, क्योंकि आप अपने नियम वहां नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो नियम बिल्कुल अलग है, पब्लिक के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। खैर, वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेटल किया। फिर कुछ बिजनेसेस मैंने स्टार्ट करने शुरू किए, क्योंकि नौकरी का स्वाद तो मैं ले चुका था। अब मैं कुछ बिजनेस करना चाहता था। लाइफ में कुछ ड्रीम बाकी थे जो मैंने स्टार्ट करे। और फिर मैंने एक डेयरी फार्म खोला, और काफी बड़ा डेयरी फार्म था। लगभग 1.5 साल मैंने काम भी किया, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत करी उसमें। वैसे तो मेहनत का काम होता ही है वो। और फिर इसी ड्यूरेशन में जब मुझे ये पता चल चुका था कि शायद इस बिजनेस के अंदर मैं वो चीजें नहीं पा सकता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ, तो फिर मैंने दूसरे बिजनेस को चेंज किया। फिर मैंने वो भी किया। ये एक क्रॉकरी का था बिजनेस, लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में सबका क्या हाल हुआ था। मार्च 2020 सबको पता है, 23 मार्च के करीबन क्या हुआ था। पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन की जो भयावह स्थिति थी दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति सेटल थे, कहीं पर रह करके अपने परिवार को पाल रहे थे, पोस रहे थे। और उस समय मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तब 2-3 महीने घर पर ही बैठा हुआ था, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग के अंदर कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ऐसा काम कर लेते हैं, वैसा काम कर लेते हैं, क्योंकि उस समय न्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। यूरोप में बुरा हाल था लॉकडाउन के कारण, चाइना में तो खैर था ही, यूरोप, इटली के बारे में सुना, पूरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ही बीमार पड़ चुके हैं। अमेरिका का चला पता कि पूरा सब कुछ बंद हो चुका है। मतलब बड़े बड़े कंट्रीज ऑलरेडी वो बंद हो चुका था, सब उनका कारोबार बंद हो चुका था। मैं डर गया था उस समय कि यार अगर ये हमारे देश में आता, क्योंकि हमारे देश में बाद में आया था। हालांकि फिर भी स्थिति बहुत अच्छे से कंट्रोल हुई। यहाँ पर ये कुदरत का ही कुछ खेल है यार, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अवतार हुए हैं, उनके कारण यहाँ का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग इंडिया का एक पार्ट हैं, इंडिया में हमारा जन्म हुआ, तो हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है इस बात के लिए। और ऐसा नहीं हुआ कि इस भयावह स्थिति में हम बचे। मेरी वाइफ को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे खुद 3 बार इसका दिक्कत हुआ, बच्चों को हुआ, काफी लोग खोए भी लोगों ने। तो ये स्थिति से निकलने के लिए उस समय सोनू शर्मा जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था वेस्टीज कंपनी के साथ एसोसिएट होकर। तो मेरे सामने नजर आया, मेरा खुद का एक भतीजा है जिसने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली, अच्छे से जानकारी ली। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी नेटवर्क मार्केटिंग की, और बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं कि जीवन में किसी न किसी को मेंटोर बनाना चाहिए। उस दिन मैंने अपना मेंटोर चुना, मिस्टर सोनू शर्मा जी को, और उनका जीवन में आगमन हुआ। और आप सभी जानते हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो आज किस स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि उनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। आज एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है और एक बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। मेरे प्लाइन है मिस्टर अवधेश, मिस्टर अनूप जी, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। उनके पास भी एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी है, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और आज कहानी कुछ और बन चुकी है साथियों। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण था और कौन से वो रीजंस थे जिनके कारण मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इस बिजनेस के तहत कई सारे चेंजेस आए जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कई तरह के अचीवमेंट मैंने यहाँ पर हासिल करे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। मतलब जो सोचने का तरीका था, जो काम करने का तरीका था, वो बिल्कुल ही बदल गया मेरा। और लाइफ स्टाइल बिल्कुल इस तरीके से हो गया जैसे एक जेंटलमैन की तरह दिखता हूँ। बिल्कुल एकदम सारी चीजें वो अलग हुई जो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ साथियों, ऐसे ऐसे अवार्ड फंक्शंस मिले जिसमें हजारों आदमी बैठे हुए थे, उनके बीच में मुझे सम्मानित किया गया। कई ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छा अचीवमेंट ले चुके हैं, जिनके बिजनेस लाख रुपए के पेचेक आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अचीव किया गया। और फिर स्वयं सोनू शर्मा जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ इसी बिजनेस के बदौलत मैंने एक शानदार गाड़ी खरीदी जिसका नाम विटारा ब्रीजा है, और मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूं जिसने अपने परिवार में पहली गाड़ी खरीदी है।
तो साथियों ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक मिडिल क्लास के लिए, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर कुछ अपने ख्वाब बुनता है और फिर कुछ नया काम करने के लिए लग जाता है उस काम पर। एक कहावत है ना, मैं तो यूं ही चला था राह गुजर की तलाश में, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। शानदार सी गाड़ी, शानदार सा घर बनाया और साथ में मैं आपको बता दूं शानदार एक ऑफिस भी बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब किस लिए हुआ है, ये सब कैसे होता है? जब आप कुछ पाने की चाह रखते हैं और चाह को आप अपने काम में तब्दील करते हैं, तब ऐसी चीजें होती है। मैं सभी अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मुझे अभी भी इस वीडियो में सुन रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, कुछ इमोशनल गोल होंगे आपके। मेरे इमोशनल गोल थे, मैंने पूरे करने के लिए दम दिखाया। साथ में मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि अच्छा मेंटोर चुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों कंपनियां तो बहुत सारी हैं, आई एम श्योर की कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है हमारे लिए, स्टोर्स बना दिए हैं, प्रोडक्ट शानदार बना दिए हैं, हेल्थ सप्लीमेंट बहुत अच्छा बना दिया है और ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन साथ में एक मेंटोर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मेंटोर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब मामला रुका हुआ रहेगा, फिर आपका बिजनेस उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मेंटोरशिप का बहुत फर्क पड़ता है, सही मेंटोरशिप का होना ही होता है। दोस्तों आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, वहां पर 2 मेंटोर थे, एक थे शकुनी जी और एक थे श्री कृष्ण जी। तो फर्क पड़ता है रिजल्ट पर, तो मेरे रिजल्ट पर कुछ ऐसा ही फर्क पड़ा दोस्तों। तो मैं आपको कुछ और जर्नी अपनी बताना चाहता हूँ आगे की तरफ और आपको दिखाना चाहता हूँ वो सारे अचीवमेंट्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूं जो विदेश की धरती पर कदम रखने जा रहा हूं। दोस्तों इसी बिजनेस की बदौलत मैं वेस्टीज को सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि उनका थैंक्स देना चाहता हूं मिस्टर गौतम बाली जी का, दीपक सूद जी का एंड मिस्टर कन्वरजीत जी का, जो कि मैनेजमेंट को संभालते हैं। उन लोगों ने ऐसे ऐसे सपने बुन दिए हैं हमारे लिए कि हम चाहकर भी जो पूरा नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पर पूरा करने का मौका मिला। मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला है और मैं उसको अचीव कर चुका हूँ एंड आई थिंक शायद नेक्स्ट महीने मेरा नंबर पड़ने वाला है। मैं जा रहा हूँ वहां पर और 5 दिन की वो जर्नी बहुत कुछ सिखाएगी। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ऊपर वाले ने इसे बड़ा खूबसूरत बनाया है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि हम उन चीजों को देखने से अछूते रह जाते हैं। बट मुझे मौका मिल रहा है इस कंपनी के द्वारा और मैं सिर्फ पहला इंसान नहीं हूँ इस कंपनी के अंदर। लोग तो मैंने सुना है कि 25-25 कंट्री घूम चुके हैं यहाँ पर, तो मैं इस मौके को छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ लगभग मेरी ही कंपनी के लगभग 12,000 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कंपनी का कितना बड़ा मिशन है, वो क्या करना चाहती है। एक्चुअली थाईलैंड को हम विजिट क्यों करने जा रहे हैं आपको पता है? थाईलैंड में भी हम अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं, वहां पर भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो दोस्तों एक बड़ा फायदा मिल रहा है, यानी कि हम देश विदेश भी घूमने का यहाँ से मौका ले रहे हैं। तो जीवन में सपने और क्या होते हैं आदमी को क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए? टाइम चाहिए, मनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो तीनों चीजें यहाँ से मिल रही है। सेकंड, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को सिर्फ उसके एरिया के ही कुछ लोग जानते थे, इस बिजनेस के माध्यम से अगर आज मैं बात करता हूँ तो मेरे ही देश के अंदर आज लगभग अगर मैं 25 स्टेट की बात करूँ तो मेरा नेटवर्क बन चुका है। आज चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे वो केरल है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चाहे कोई सा भी स्टेट है, आज जॉइंट के तक मतलब हर एक स्टेट के अंदर आज नेटवर्क बन चुका है। हर एक स्टेट में कोई ना कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ काम कर रहा है और ये सिर्फ अगर मैं कहूं तो एक सिस्टम के माध्यम से होता है दोस्तों। सिस्टम जिसके अंदर आप आकर के अपनी लाइफ को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने का पीछे एक ही मकसद है मेरा कि मैं अपने साथियों की मदद कर सकूं। अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं आपका हाथ पकड़ करके इस बिजनेस में आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। हमारे मेंटोर आपको सिखाने के तैयार हैं और साथ में आपको वो एजुकेशन मिलेगी इस बिजनेस के अंदर कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार के वो सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम और हमारे मेंटोर आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाइए और इस बिजनेस में आप आगे बढ़िए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, बस आपको हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अगर मुझे अभी तक सुना है तो आपके सपने जरूर हैं। तो उन सपनों को दोस्तों दबाइए मत, उनको निकालिए, बाहर आइए निकल करके और कुछ ऐसा करिए कि जो अभी तक नहीं हुआ है। कुछ आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए। न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार के सपनों को साकार करने में भी आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।